एल्विश यादव को ढूंढ रही यूपी पुलिस, मनोहर लाल भी नहीं दिलवा पाएंगे माफी, आरोप इतने गंभीर हैं, जाना पड़ेगा जेल। सांपों का सौदा, विदेशी लड़कियों के साथ रेप पार्टी, पुलिस की एफआईआर में क्या क्या लिखा है जिससे बढ़ने वाली है मुश्किलें। बिग बॉस OTT 2 का विनर निकलेगा ऐसा किसी को नहीं हुआ यकीन, सुनिए एक फोन कॉल्स ने कैसे खोले राज। ये नोएडा पुलिस की एफआईआर की कॉपी है जिसमें साफ साफ लिखा है एल्विश यादव और उसके साथी सांपों का सौदा करते हैं। इसका कबूलनामा भी पुलिस ने खुद एल्विश से ही करवाया है, जिसके बारे में ये सुनकर आप कहेंगे कि सीएम मनोहर लाल भी अब एल्विश को लगता है माफी नहीं दिलवा पाएंगे। योगी के शहर में एल्विश के साथियों ने जो बातें कबूल की हैं, वो यूट्यूबर एल्विश की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं, पर उनका कबूलनामा हम आपको सुनवाएं उससे पहले ये तस्वीर देखिए जिससे जांच एजेंसियां कोर्ट में पेश कर सकती हैं। ये तस्वीर करीब 7 महीने पुरानी है। यूट्यूबर एल्विश यादव के साथ एक रशियन लड़की खड़ी है, वो एल्विश के गले में सांप डालती है और एल्विश भी आनंद लेते हैं। उसके बाद कई लड़के सांपों से खेलते दिखते हैं। अगर इस पार्टी में एक भी सांप प्रतिबंधित लिस्ट वाला हुआ तो फिर इन सब पर एक्शन हो सकता है। हो सकता है कि एल्विश की कई पुरानी वीडियो अब खंगाले जाएं और सांपों से कनेक्शन रखने वाले कई यूट्यूबर मुश्किल में घिर जाएं। जिन सांपों से कईयों को डर लगता है उसका ये लोग पार्टी में क्या करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एफआईआर की पूरी कॉपी देखिए जिसमें लिखा है, मैं गौरव गुप्ता मेनका गांधी की PFA ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ। हमें सूचना मिली थी कि एल्विश यादव नाम का यूट्यूबर स्नैक वेनम और जिंदा सांपों के साथ नोएडा NCR के फार्म हाउस में वीडियो शूट कराते हैं और रेप पार्टी करते हैं। जब इसका पता लगाने के लिए हमारे एक मुखबिर ने एल्विश यादव से संपर्क किया तो एल्विश ने अपने एजेंट राहुल का नंबर दिया और कहा कि मेरा नाम लेकर बात कर लो। राहुल से बात की तो वो पार्टी के लिए तैयार हो गया। हमने इन्हें 2 नवंबर 2023 को सेक्टर 51 स्थित सेवरोन बैंकेट हॉल में बुलाया। हमने इसकी सूचना DFO नोएडा को दी और प्रतिबंधित सांप देखने की इच्छा जाहिर की तो इसने वो सांप भी दिखाए। उसके बाद पुलिस टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 20 मिलीमीटर स्नेक वेनम, 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दुमुहा और 1 घोड़ा पछाड़ सांप मिला है। पूछताछ में इन्होंने बताया इसका इस्तेमाल वो रेप पार्टी में करते हैं। रेप पार्टी अमीरों के बच्चों के बीच में इतना फेमस है कि यहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जाता है और एंजॉय के नाम पर कुछ भी किया जाता है। कुछ भी का मतलब आप समझ गए होंगे। बाहर भले ही कई लोग कहें कि लड़के की तुलना में लड़कियों की संख्या कम है, पर ऐसी पार्टियों में 100 में से 60 लड़कियां होती हैं तो 40 लड़के होते हैं। ये एक ऐसी पार्टी होती है जिससे गुपचुप तरीके से पुलिस की नजरों से दूर अंजाम दिया जाता है। कभी कभी पुलिस तक इसकी बात भी पहुंचती है तो छापा पड़ जाता है। आपको मुंबई की कई ऐसे मामले याद होंगे, लेकिन एल्विश के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ तो पुलिस ने पार्टी के नाम पर बुलाकर ही सीधा अरेस्ट कर लिया। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि एल्विश को फंसाने के लिए ऐसी बातें हुई हैं। हाँ जी गाइस, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को कि लेकिन अगर ये सच हुआ तो फिर सोचिए एल्विश यादव किस भौकाल का क्या होगा जिसे जनता ने पसंद कर OTT बिग बॉस 2 का विनर बनाया। जिस बिग बॉस के घर से बाहर आते ही एल्विश को सीधा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुला लिया। एल्विश के चुनाव लड़ने की चर्चा छिड़ने लगी, लेकिन अब FIR की जो जानकारी सामने आई है, योगी की पुलिस ने एल्विश पर जो धाराएं लगाई हैं, उससे ऐसा लगता है कि एल्विश को चुनाव लड़ने से पहले ही कहीं जेल न जाना पड़ जाए। एल्विश यादव इन दिनों द इंडियन डेटिंग रियलिटी शो टेम्पटेशन आइलैंड के शूटिंग में व्यस्त हैं। अभिषेक मल्हान ने एल्विश के साथ तस्वीर जब अपलोड की तो लोगों ने कहा कि लगता है दोनों भाइयों में सुलह हो गई है। इस शो को करण कुंद्रा होस्ट करेंगे और मौनी राय दिलों की रानी के रूप में नजर आएंगी। पर एल्विश के फैंस अब इस शो से ज्यादा ये जानने में दिलचस्पी रखेंगे कि उनके चहते स्टार के साथ पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची।